ओम गणेश हर हर महादेव। रक्षाबंधन अर्थात राखी का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की संक्षिप्त कथा क्या है, राखी कैसे बांधनी चाहिए, भाई की आरती कितनी बार उतारनी चाहिए, भाई को बहन को क्या गिफ्ट या प्रेजेंट या क्या भेंट देनी चाहिए, और ये जो भी सारे प्रश्न है ना वो आज इस संक्षिप्त विषय में ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है या आए तो अवश्य ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब एक बहुत ही उत्तम प्रमाण मैं आपको दूंगा। भद्रा में तो राखी नहीं बांध सकते, वो तो शास्त्रों में लिखा है, और वो भी संस्कृत में। मैं वो आपको बताऊं कि अस्यामेव पूर्णिमायम भद्रा रहितायम, भद्रा रहित जो समय है ना उसमें राखी बांध सकते हैं। तो फिर कौन सा समय, तो वैसे तो हमने 2 वीडियो में आपको समय बता दिया है, लेकिन क्या लिखा है कि अस्यामेव पूर्णिमायम भद्रा रहितायम त्रिमुहूर्ता अधिकोदय व्यापिन्यम अपराह्ने प्रदोषे एव कार्य उदये, अर्थात जो संध्या काल का समय है, शाम का, प्रदोष काल का, अगर उसमें आप राखी बांधेंगे, जैसे अगर आपने हमारा अभी प्रीवियस वीडियो देखा हो तो हमने उसमें बताया भी है कि उस समय पर 8 से 10:30 बजे के बीच, और वैसे दोपहर के 1:35 से लेकर शाम के 6:30 बजे तक का ये 2 समय है। लेकिन इसमें क्लियरली प्रमाण दिखा है कि अगर संभव है तो शाम के संध्या काल के समय अगर आप राखी बंधवाते हो तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अब ये हो गया एक पहला विषय। अब दूसरा विषय जो है कि इस दिन जो है बहन अपने भाई को राखी बांधती है उनकी स्वस्थता के लिए, अर्थात भाई स्वस्थ रहे और भाई बहन की रक्षा करे, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके पीछे जो एक और कथा है, वो कथा क्या है कि जब बलि राजा ने 100 यज्ञ पूर्ण करके स्वर्ग को छीनने की कोशिश की, तब इंद्रादि देवताओं ने भगवान नारायण की स्तुति की, भगवान को प्रसन्न किया और सब वृतांत सुनाए। इसके पहले की कथा एवं तब भगवान ने वामन स्वरूप धारण कर ब्राह्मण वेश धारण कर लिया। पश्चात भिक्षा मांगने के लिए बलि राजा के वहां पहुंच गए, और गुरु के मना करने पर भी बलि राजा ने 3 पग भूमि का दान कर दिया। भगवान ने 3 पग भूमि में पूरी दुनिया को नाप लिया, और चौथी बार भगवान ने बलि राजा के सिर के ऊपर अपना पैर स्पर्श कर उन्हें रसातल में भेज दिया। अब रसातल में भेजने के बाद बलि राजा के अहंकार का विनाश हो गया, क्योंकि ये सारी भगवान की लीला थी उसके अहंकार को विनाश करने के लिए। और तभी से रक्षाबंधन को बलेव कहते हैं, क्योंकि बलि राजा के नाम के ऊपर से इसका नाम बलेव हुआ। किंतु जब बलि राजा रसातल में गया तब अपनी भक्ति के बल प्रभाव से उसने भगवान से वचन लिया कि आप रात दिन मेरे सामने रहोगे। इसी वचन के कारण भगवान विष्णु देव शयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक, जिसे हम चातुर्मास कहते हैं, उन 4 महीनों तक पाताल में रसातल में बलि राजा के पास रहते हैं, और उसे हम चतुर्मास या चातुर्मास कहते हैं। कई दिनों तक भगवान वापस वैकुंठ में नहीं गए। तो वैकुंठ में ना जाने पर नारद जी ने उन्हें सारा वृत्तांत बताया महालक्ष्मी जी को कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि लक्ष्मी जी काफ़ी परेशान हो गई कि मेरे पतिदेव है कहाँ। तब एक उपाय भी नारद मुनि ने बताया कि आप बलि राजा को रक्षा सूत्र बांधिए और उसको भाई के स्वरूप में आप अपना बहन के स्वरूप में उनको प्रदान कीजिए और उन्हें अपना भाई बना लीजिए, और रक्षा सूत्र बांधेंगे तब बलि राजा को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अर्थात जब जब भी आप किसी को रक्षा सूत्र मानते हो ना, जैसे हम अगर बात करें यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है इसलिए बता रहा हूँ कि जब जब भी हम किसी के वहाँ सत्यनारायण व्रत कथा करवाने जाते हैं ना, तो अंत में जो भी गेस्ट आए हैं, जो भी जिसको इनवाइट किया है, वो सारे लोग होता है ना सपरिवार बारी बारी से रक्षा सूत्र अर्थात कलावा बांधने के लिए बैठते हैं। और जब वो बैठते हैं ना तो वो बिना ब्राह्मण के मांगे हुए, पंडित जी नहीं मांगते कि आपने हमें आपने कलावा बांधा है तो आप हमें दीजिए, वो खुद समझते हैं, क्योंकि ये सालों से परंपरा आ रही है। यहाँ पर वही है कि अगर जो कोई आपको रक्षा सूत्र बांधता है, किसी के हाथों से आप रक्षा सूत्र बंधवाते हो, तो वो खाली हाथ नहीं बंधवाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी जी को भी नारद मुनि ने यही कहा कि अगर आप बलि राजा को भाई के स्वरूप में स्वीकार करोगे, उसके हाथों पे रक्षा सूत्र बांधोगे, तो फिर बलि राजा को तो आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। और तब जाकर बलि राजा के पास से अपने नारायण को मुक्त करवाने के लिए उसने वचन ले लिया, और फिर बलि राजा को रक्षा सूत्र बांध लिया, और इसी की वजह से उसको रक्षा सूत्र कहते हैं, और दूसरी भाषा में उसे हम राखी का त्यौहार या राखी कहते हैं। बाद में पति
अर्थात नारायण को मुक्त कर वापस वैकुंठ ले आए, उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी, इसलिए उसे श्रावणी पूर्णिमा कहा जाता है। और इसी के साथ जैसे अभी मैंने एक वीडियो बनाया ना, इसी दिन इसी के साथ अवश्य आपको अपने पंडित जी के हाथों से भी राखी बंधवानी चाहिए। जो इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। और जब राखी बांधी जाती है उस समय पर बहनों को यही जो है श्लोक वह बोलना है, ओम ये न बद्धो बलि राजा दानव इंद्रो महाबल तेन त्वम अपि बध्नामि रक्षे माचलम माचलम। और उसका अगर मैं पूरा स्टेप कहूँ तो ये है कि सबसे पहले बहन भाई को टीका लगाएगी। टीका लगाने के बाद उसी टीके के ऊपर, तिलक के ऊपर अक्षत जो हम चिपकाते हैं वह चिपकाइए। उसके बाद भाई की 3 बार या 5 बार थाली गोल घुमा के आरती उतारिए। आरती उतारने के बाद भाई का मुंह मीठा कराइए। और उसके बाद जैसे भाई बड़ा है तो उनके पैर छुइए, बहन बड़ी है तो भाई बहन के पैर छुएंगे। और फिर भाई छोटा हो या बड़ा हो, अपनी बहन को वस्त्रालंकार भूषण ही, अर्थात वैसे लिखा है कि वस्त्र अलंकार आभूषण देना चाहिए, तब बहन खुश होगी। लेकिन बहन और भाई का प्रेम बहुत बड़ा होता है, तो वो अपनी स्थिति के अनुसार मांग सकती है या फिर भाई अपनी बहन को दे सकता है। और यही चीज़ आप ब्राह्मण देवता के हाथों से जब रक्षा सूत्र बंधवाते हैं तब आप अपनी स्थिति अनुसार उनको भी दे सकते हैं। कहने का सिर्फ तात्पर्य यही है कि इसी वजह से हम रक्षाबंधन राखी का त्यौहार मनाते हैं। और यह रक्षा सूत्र जो होता है ना, बहन के द्वारा जो बांधा जाता है हाथों में, वो काफ़ी शक्तिशाली है। एक और प्रश्न जो बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि ये जो बहन के हाथों के द्वारा राखी बांधी जाती है वो हम किस दिन छोड़े, छोड़ना ही है तो भैया बंधवाते हो क्यों हो, मैं ये कहूँगा। दूसरी बात, बहुत लोग ये कहते हैं कि दशहरा के दिन वह राखी हम उसको जला देते हैं या उसको निकाल देते हैं। ऐसा कहीं पर कोई प्रमाण नहीं है कि बहन के हाथों से बंधवाई हुई राखी को खुद छोड़ना चाहिए। वो अपने आप छूट जाए टूट जाए तो वो एक अलग विषय है। अन्यथा रक्षा सूत्र होता है, उसको छोड़ना क्यों है? वो तो आपकी रक्षा करेगा, बहन आपकी रक्षा करेगी, बहन आपकी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है रक्षा सूत्र के रूप में, तो छोड़ना क्यों है? राखी छोड़ने का प्रमाण कहीं नहीं है और ना ही राखी कभी छोड़नी चाहिए, अपितु पूरे वर्ष हमारी रक्षा होनी चाहिए। इसीलिए तो हम ऐसे सारे जो भी है, रुद्राक्ष की माला हो या फिर ऐसे सारे जो धागे हैं, रक्षा सूत्र है, हम पहनते रहते हैं। तो छोड़ना नहीं है, आप बंधे रखिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर वो राखी छूट जाए 2-3 महीने के बाद, बहन को वापस बुलाइए, फिर अगेन आप बंधवाइए कि बांधो, तो रक्षा पूरे वर्ष तक बनी रहेगी। तो मूल रूप से यह है कि राखी या रक्षाबंधन बनाने का जो त्यौहार है वो इसी वजह से है। और अवश्य ही यह पवित्र त्यौहार और भाई और बहनों को भी मनाना चाहिए और अपनी स्थिति के अनुसार मनाना चाहिए। अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।